मिल्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट दोनों की बॉल्स चॉकलेट पॉप्सिकल कहते हैं, बनके तैयार हो गई हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और बहुत डिलीशियस बन जाती हैं। ये ऐसी रेसिपी है जिसमें कि कोई आपको ओवन यूज नहीं करना, बेक नहीं करना और एग भी यूज नहीं करा गया है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। क्रिसमस के लिए या किसी भी ओकेजन के लिए आप इसको बनाइए, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज मैं क्रिसमस स्पेशल स्वीट डिजर्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये चॉकलेट बॉल्स हैं, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो चलिए फिर इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए मैंने 330 ग्राम्स ये बिस्किट लिए हैं। ये स्वीट हैं टेस्ट में। इनको हम ऐसे हाथ से थोड़ा सा तोड़ लेंगे और फिर ब्लेंडर में इनको कोर्सली ग्राइंड करेंगे। तो आप कोई भी मीठे बिस्किट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। पार्ले जी भी चलेंगे। देखिए बिस्किट को हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है और ये इसका इस तरीके का टेक्सचर है। अब इसको तो हम साइड में रख देंगे। इस पैन के अंदर हम 90 ग्राम्स हाफ कप शुगर ऐड करेंगे। ये कोको पाउडर है 30 ग्राम्स जो कि 5 टेबलस्पून के बराबर है। मैंने शुगर और कोको पाउडर पैन में पोर कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा अब इस तरीके से मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी, शुगर को और कोको पाउडर को। शुगर और कोको पाउडर के मिक्सचर के अंदर मैं दूध ऐड करूंगी जो कि 3/4 कप है, 150 ml। तो दूध मैं धीरे धीरे करके ऐड करूंगी। पहले थोड़ा सा पोर करूंगी। दूध और सारा ड्राई मिक्स अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसको गैस टॉप पे जाके थोड़ा कुक करेंगे। हमारी फ्लेम मीडियम पर है और हम अपने मिक्सचर को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। बस जब ये इसको तब तक पकाना है जब तक ये हल्का सा इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा। बस तब हम फ्लेम बंद कर देंगे। 60 ग्राम्स बटर ऐड करेंगे। क्योंकि ये गर्म हो गया है, मेरी फ्लेम इन बिटवीन मीडियम टू लो है। मैं इसी तरीके से कभी मीडियम कभी इन बिटवीन मीडियम टू लो करके इसको कुक करूंगी। इसको कुक करते हुए पूरे 3 मिनट्स हो गए हैं और देखिए अब इसमें बॉईल भी आना स्टार्ट हो गया। ये अच्छे से पक चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा कूल डाउन होने देंगे। चलिए मैं तब तक आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये जो हमने बिस्किट्स के क्रम्स बनाए थे, इनके अंदर हम ये हमारा कोको पाउडर हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया है, ये पोर कर देंगे। तो अब ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाए आप तभी पोर करें। अब इस मिक्सचर के अंदर हम कोकोनट फ्लेक्स ऐड करेंगे। ये 100 ग्राम्स कोकोनट है जो कि 1 कप एंड 1/4 कप। सारे मिक्सचर का हमने इस तरीके से एक डो बना के तैयार कर लिया है। अब इसको थोड़ी सी देर 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे जिससे ये अच्छे से फूल जाए इसके ग्रेन्स। बैटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब इसकी हम बॉल्स बनाएंगे। तो मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ और फिर एक मेजर करने के लिए जैसे ये मेजरिंग स्पून ली है और मैं इतनी अमाउंट इसकी ले लूंगी। इस तरीके से हम सारे डो की बॉल्स बना लेंगे। डो की हमने ये बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं और अब हम इनको तो साइड में रख देंगे। 100 ग्राम्स व्हाइट चॉकलेट ली हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इन चॉकलेट्स के अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। इसको हम मेल्ट करेंगे। तो मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूंगी। ये मैंने 25 सेकेंड्स माइक्रोवेव में गरम करा और ये इस तरह की मेल्ट हो गई है। शुगर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा देर माइक्रोवेव में नहीं करें। देखिए ये जो हमारा व्हाइट चॉकलेट का मिक्सचर है, इसके अंदर ये मैंने 30 ग्राम्स मूंगफली ली हैं जिनको कि मैंने बहुत बारीक बारीक इस तरीके से कोर्सली ग्राइंड कर लिया है भूनने के बाद। तो मैंने इनको माइक्रोवेव में भूना 1 मिनट के लिए। बिल्कुल आप इसको गैस टॉप पे भी भून सकते हैं। माइक्रोवेव में भूनने के लिए आप एक प्लेट के अंदर किचन टॉवल रोल रख दें, उसके ऊपर मूंगफली रखकर और उसको कवर करके दूसरे पेपर टॉवल से और इसको 1 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव करें। ये इस तरीके से ये भुन जाएगी। ठंडा होने पे इसकी स्किन हटा के और इसको इस तरीके से कोर्सली ग्राइंड कर लें। तो ये हम इसके अंदर पोर कर देंगे। देखिए जितनी हमने बॉल्स प्रिपेयर करी थी उसमें से हाफ बॉल्स को मैंने
व्हाइट चॉकलेट और पीनट्स के अंदर डिप कर दिया है। अब इसको हम फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास 1 घंटे के जितना टाइम नहीं है तो आप इसको 10 मिनट्स के लिए फ्रीजर में भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं 1 घंटे बाद इसको फ्रिज में रखने के बाद आपको दिखाती हूँ। तब तक हम अपनी सेकंड हाफ जो बॉल्स हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे। अब ये वाली जो बॉल्स हैं सेकंड हाफ, इनको हम मिल्क चॉकलेट के अंदर डिप करेंगे। तो ये मिल्क चॉकलेट है मेरे पास 100 ग्राम्स। इसको भी मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगी। जब ये मेल्ट हो जाएगी तब मैं इन बॉल्स को इसके अंदर डिप करूंगी। तो चलिए मैं आपको माइक्रोवेव करके फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। देखिए चॉकलेट को मेल्ट होने में 45 सेकेंड्स लगे हैं। तो जनरली चॉकलेट को 35 to 45 सेकेंड्स के बीच में ये मेल्ट हो जाती है। चॉकलेट बॉल को हमने मिल्क चॉकलेट में डिप कर दिया है। अब इसको भी 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। चलिए आफ्टर 1 आवर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी चॉकलेट बॉल्स बनके तैयार हो गई हैं। जो व्हाइट चॉकलेट में हमने डिप करी थी वो भी रेडी है, और जो हमने मिल्क चॉकलेट में डिप करके 1 घंटे के लिए इन दोनों को फ्रिज में रख दिया था, अब ये बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसके ऊपर हम डार्क चॉकलेट की थोड़ी ड्रिजलिंग करेंगे। जब इनको चॉकलेट के अंदर डिप करके इन बॉल्स को प्लेट में रखें तो आप प्लेट को थोड़ा ग्रीस कर लें, या फिर आप पार्चमेंट पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं। ठंडी होने के बाद अब ड्रिजल करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट लिए 20 ग्राम्स, जिनको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगी जिससे कि ये चॉकलेट मेल्ट कर जाए। ये मैंने जिप लॉक लिया है। इसके कोने को मैं हल्का सा बहुत पतला सा काट दूंगी। आप इसकी जगह ये जो बटर पेपर होता है इसकी भी जैसे अपन कोन बनाते हैं ना मेहंदी के लिए, उस तरह की कोन बना सकते हैं और उसमें बहुत बारीक सा आप छेद कर सकते हैं। मैं इसका कोना हल्का सा काट दूंगी। तो चलिए पहले मैं इसके अंदर फिल कर देती हूँ, फिर बाद में मैं इसमें कट लगाऊंगी। देखिए हमने इनके ऊपर डार्क चॉकलेट की ड्रिजलिंग कर दी है जिससे कि ये और भी प्रिटी लग रही है। इनको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे जिससे कि इनकी ड्रिजलिंग अच्छे से सेट हो जाए और फर्म हो जाए। हमने इनके ऊपर डार्क लिक्विड चॉकलेट ड्रिप करी है। तो चलिए अब इनको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मिल्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट दोनों की बॉल्स बनके तैयार हो गई हैं। आपने देखा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और बहुत डिलीशियस बन जाती हैं। देखिए दोनों ही बहुत अच्छी बनी है। ये भी इसके अंदर जो कोको पाउडर है, मिल्क है और शुगर है, इसका जो मिक्सचर का कॉम्बिनेशन ये बहुत ही अच्छा बना है। ये ऐसी रेसिपी है जिसमें कि कोई आपको ओवन यूज नहीं करना, बेक नहीं करना और एग भी यूज नहीं करा गया है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। क्रिसमस के लिए या किसी भी ओकेजन के लिए आप इसको बनाइए। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। तो आप भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बनाइए। आपकी कैसी बनती है मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज में शेयर करिए। रेसिपी को लाइक करना नहीं भूलें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन दबाते हैं तो जैसे ही मैं कोई रेसिपी अपलोड करूंगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये रेसिपी वॉच करने के लिए। मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने फिर आऊंगी। थैंक यू सो मच।